आप भी मुंबई के अंदर किराए पर घर लेने का सोच रहे थे, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में घर खोजना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बातें होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम उन सभी बातों का चर्चा करेंगे जो कि घर लेने से पहले हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है लोकेशन, क्योंकि मुंबई जैसे अलग अलग इलाकों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके ऑफिसेस या फिर कॉलेज उस लोकेशन से ज्यादा दूर तो नहीं है, जैसे कि उस लोकेशन में ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं होती है, या फिर ट्रेन की कनेक्टिविटी है या नहीं है, और अपने बजट के हिसाब से उस लोकेशन का चयन करें। जैसे कि आपका ऑफिस बांद्रा है तो घर ऐसे लोकेशन पे लें जो कि आपके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जैसे कि सेंटा क्रूज, लोअर परेल या फिर अंधेरी जैसे लोकेशन पे आप घर ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक और लोकल ट्रेन से अपना टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट आता है बजट तय करें, अपने बजट का सही निर्धारण करें, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 या 6 महीने का किराए का ध्यान रखें। जैसे कि किराए के अंदर क्या क्या शामिल होना बहुत जरूरी है, जैसे कि पानी, बिजली या फिर मेंटेनेंस या फिर कार पार्किंग, और अपने एडिशनल खर्च का भी ध्यान रखें, जैसे कि ट्रैफिक, ग्रोसरी और भी बहुत कुछ चीजें इन्वॉल्व होते हैं। मुंबई के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट काफी बड़ा होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपकी रेंट 20,000 है तो आपको 1 या 1.5 लाख तक देना पड़ेगा आपको, इसीलिए पहले से इसके लिए तैयार रहें। तो तीसरा पॉइंट जो आता है वो है मकान मालिक या फिर पेपर वर्क। मकान मालिक से अच्छा संबंध बनाए रखें। तो रेंट एग्रीमेंट के महत्व और उसके अंदर क्या क्या लिखे होने चाहिए, जैसे कि रेंट बढ़ाने के शर्तें और लीगल दस्तावेज की जांच करें, और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो रेंटल एग्रीमेंट में जरूर देखें कि किराया बढ़ाने की शर्तें क्या लिखा हुआ है। हर साल 5 या 10% तक किराया बढ़ सकता है। साथ ही मकान मालिक से अपना वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। तो चौथा पॉइंट आता है कि सोसाइटी के नियम और मेंटेनेंस। तो जो सोसाइटी के नियम या फिर पॉलिसी उसको ध्यान से समझे, और ये भी समझे कि उस सोसाइटी में कार पार्किंग की सुविधाएं है या नहीं है, और ये भी ध्यान रखे कि मेंटेनेंस चार्ज किसकी जिम्मेदारी है, और ये भी ध्यान रखे कि मेहमानों के लिए क्या नियम है। उस सोसाइटी में पार्टी करना या फिर लेट नाइट तक म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं होता है, और इन सभी चीजों को आप पहले से क्लियर कर लें। पांचवा पॉइंट जो आता है वो ये है कि घर की जाँच। आपको घर की फिजिकल कंडीशन जरूर चेक करना चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधाएं, बिजली आती है या नहीं आती है, ये सभी सुविधाओं को आपको जरूर चेक करना चाहिए। वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आसपास पड़ोसियों का माहौल कैसा ये भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। पानी का सप्लायर, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई में कुछ ऐसे भी इलाके जिधर पे पानी कुछ घंटों के लिए आता है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी खोजने के लिए ब्रोकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर हायर करते हो तो उनको आपको फीस भी देना रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे कि मैजिक ब्रेक, हाउसिंग.com, नो ब्रोकर के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर से डील करते हो तो आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रोकर के जरिए घर ले रहे तो उनकी फीस पहले से ही तय कर लें, क्योंकि आमतौर पर ये 1 महीने के किराए के बराबर होते हैं। तो अगला पॉइंट जो आता है वो यह है कि सुरक्षा और सुविधाएं का ध्यान रखें, जैसे कि उस लोकेशन पे बस, ऑटो या फिर बस की कनेक्टिविटी है या नहीं है, ये आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कि मान लेते आप रात के टाइम पे यात्रा करते हैं तो वही एरिया आपके लिए सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे एरिया में घर देखें जिधर पे लोकल स्टेशन नजदीक हो, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन लाइफलाइन है, क्योंकि रात के टाइम महिलाओं के लिए सेफ्टी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो दोस्तों, मुंबई के अंदर घर खरीदने की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, अगर मुंबई के अंदर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो पीक सीजन से घर खरीदने से बचें। वर्क फ्रॉम होम के दौरान बड़े घर लेना सही है, और हमेशा नेगोशिएशन के लिए तैयार रहें। अगर आप नेगोशिएशन सही तरीके से करते हैं तो जो मकान मालिक होता है वो अपना रेंट कम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन खासकर जब आप लंबे समय तक रहने का प्लान कर रहे होंगे तब। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी बातें जो कि आपको मुंबई के अंदर किराए पर घर लेने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुंबई में आप किस लोकेशन पे घर देख रहे हैं।